राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। धनु राशि से निकलकर 26 तारीख को जो है मंगल मकर में प्रवेश कर चुके हैं। मकर में मंगल जो है वो उच्च के होते हैं। ठीक है, वो उच्च के होते हैं। क्यों उच्च के होते हैं? क्योंकि वहाँ पर कर्म है। ठीक है, जो काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस होता है वो कर्म का होता है। तो यहाँ पर उनको कर्म करने को मिलता है, काम करने को मिलता है। अब शनि भी वहीं बैठे हुए हैं, वो भी उन्हीं की अपनी राशि है, चाहे साधारण राशि है लेकिन उनकी अपनी राशि है। ठीक है, वो भी वहाँ बैठे हैं। वो भी जब जिस समय में शनि को जो काल पुरुष के अंदर 2 हाउसेस मिले हुए हैं, 2 भाव जो हैं उनके हैं, एक कर्म का है और एक लाभ का। कहते हैं वो पहले कर्म करो और उसके बाद आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है, समझ में आई। और अगर यहाँ पर मंगल आकर वहाँ बैठ जाते हैं और शनि और मंगल एक दूसरे को कहाँ पसंद करते हैं, तो एकदम विस्फोट हो जाता है। यानी कि जिस जिस राशि में जिस जिस भाव में बैठेंगे वहाँ वहाँ के लिए कुछ ना कुछ विस्फोटक स्थितियाँ बनेंगी और उसके बाद जो है आग लगनी या कलह होना, चोट चपेट लगनी, एक्सीडेंट होना, कुछ इस तरह की संभावनाएं जो हैं सबके लिए बनती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, अपने अपने भाव में अपने अपने अकॉर्डिंग मैं वो सब आपको समझाऊंगी किधर किधर क्या। ठीक है, उसके बाद शुक्र भी, अभी मैं शुक्र के ऊपर भी आपको वीडियो दूंगी, जो कि 27 तारीख को शुक्र ने भी अपना मकर के अंदर प्रवेश कर लिया और बुध भी वहीं आकर बैठ जाएंगे। यानी कि 4 की 4 ग्रह जो हैं एक ही जगह बैठ जाएंगे। अब वही बात पुरानी, जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि एक कुर्सी और उसके ऊपर बैठने वाले लोग 4। ठीक है, अब 4 लोग जो बैठेंगे उनमें से एक तो है योद्धा, एक है जनता, ठीक है, एक है शुक्र जो है वैभव स्त्री, और बाकी बच्चा बुध जो है, ठीक है, कुमार। तो अब यहाँ पर जब गर्म ग्रह दोनों ही क्रोधी ग्रह हैं, यानी कि दोनों ही खराब करने वाले हैं। गर्म तो मंगल हुआ, ठीक है, वो थोड़ा ठंडा है, यानी कि आपके लिए कोई काम बनने वाला होगा। इसको किस तरह से समझना, अगर आपके लिए कोई काम बनने वाला होगा तो वहाँ पे अटकाव आएगा, यानी कि स्पीड से बाहर तो निकलेंगे लेकिन फिर स्लो हो जाएगा काम, यानी कि उतना तालमेल बन नहीं पाएगा काम में। ठीक है, और अगर हम योद्धा को ऐश में लगा दें, योद्धा जितने भी होते हैं वो सब आपने देखा होगा बॉर्डर पे खड़े होते हैं, कभी बर्फ़ में खड़े होते हैं तो कभी पानी में खड़े होते हैं, कभी कीचड़ में खड़े होते हैं। तो उन लोगों का जो रहना होता है वो एकदम इस तरह से होता है कि वो लोग स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, युद्ध की तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं। अगर उनको ऐश आराम या स्त्री के साथ बिठा दिया जाए तो वहाँ पर उनके रिजल्ट्स जो हैं गड़बड़ हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर भी कुछ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स या घर गृहस्थी में या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल चलना, ये चीज़ें आपको जो है समस्या में डाल सकती हैं, आपको परेशानियों में डाल सकती हैं। अब 2 शत्रु हैं, एक ही चेयर शेयर करनी है। चलो शुक्र और बुध तो अपने आप को जैसे तैसे एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे विडंबना ये है कि मंगल अकेले पड़ रहे हैं, जबकि इन तीनों का कोई दूर दूर का तालमेल नहीं है मंगल के साथ। ठीक है, ये तीनों एक तरफ हो जाएंगे और एक तरफ हो जाएगा मंगल। तो अब ये जो है झगड़ा फसाद या लड़ाई, ये आपको मैं क्या क्या हर राशि के ऊपर जो है अलग अलग इफेक्ट्स देंगी वो मैं आपको डिटेल से समझा दूंगी। ठीक है, आपको एक एक राशि के अकॉर्डिंग बता दूंगी कि मंगल इस समय उच्च के होते हुए भी आपके लिए क्या करने वाले हैं, किस फील्ड में कैसी दिक्कत देंगे आपको, ये मैं 12 राशियों के अकॉर्डिंग आपको समझा लूँगी। ठीक है, और अंत में वीडियो के मैं आपको बता दूंगी उपाय। ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल हैं, उसके अंदर कुछ भी खास इतना करने वाला होता नहीं है। तो साधारण से सिंपल से उपाय करते हुए आप अपने आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए बेटरमेंट ढूंढ सकते हैं। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए मंगल जो है आपके 10th हाउस में आकर बैठे हैं। ये जो मैं भी आपको प्रेडिक्शंस बता रही हूँ ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी राशि देख लेनी है, मेष हो जो, तो उसके अंदर 10th हाउस के अंदर आपके लिए जो है ये प्रभाव आ रहा है। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ बदलाव आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप लेडी के साथ भी
कुछ गलत बिहेव ना करें या अपने आप को जो है कंट्रोल करके रखें। इस सिचुएशन के अंदर आपके लिए कोई नेगेटिव जो है एस्पेक्ट सामने ना खड़ा हो। बॉसेस के साथ आपने अपना तालमेल बना के रखना है, एंटी खड़े नहीं होना। अगर आप बॉसेस के साथ कुछ ना कुछ इस तरह से एंटी खड़े हो जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। यानी कि आपने ये सोचना है बॉस इज़ ऑलवेज राइट। हालांकि यहाँ पे आपके अंदर हिम्मत बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भूमि वाहन का लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए जो है सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी के अंदर भी जोश आ जाएगा काम को करने के लिए। आप बड़ी हिम्मत और अपनी जोश के साथ काम को करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा खान पान के ऊपर भी अपना ध्यान रखें क्योंकि आपके स्टमक के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है। अपनी संतान के साथ भी जो प्रेम से थोड़ा बात करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आप रौब वगैरह छांट के अगर इस तरह से बात करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए दिक्कतें जो हैं बन जाएंगी। ठीक है, आपने इस तरह से समझ के सारी चीज़ें करनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और आगे बढ़ना है चीज़ों को। लेकिन जिन चीज़ों की सावधानियां मैंने आपको बता दी हैं वो आपने ज़रूर देख लेनी है कि आप उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व ना हो। उसके बाद अगर आप क्योंकि आपकी हेल्थ भी ख़राब रहने वाली है, कुछ ना कुछ कमर के निचले हिस्से में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत बन सकती है, तो आपने करना क्या है, अगर आपको ऑपरेशन सजेस्ट किया जाए तो अभी फ़िलहाल 1 महीने के लिए इस चीज़ को अगर टल सके तो टाल देने में ही बेहतरी है। और अगर टल ना सके तो मंगलवार या शनिवार वाला दिन बिल्कुल भी ऑपरेशन के लिए चुनाव ना करना। ठीक है, और उसके बाद हो सके तो इसको अवॉइड करना, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए उपाय जो हैं सबके लिए मैं लास्ट में बताऊंगी। आपने बस जो मैंने आपको सावधानियां बोली हैं वो आपने सावधानियां बरतनी है तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही रहेंगे। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वो 9th हाउस में यानी कि 9वें भाव में जो हैं आकर बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर मंगल आपके लिए जो है धर्म की तरफ आपको अग्रसर कर देगा। धर्म के लिए आप काम करेंगे, धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेंगे। पिता की बस सेहत का आपने ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। आपके लिए छोटी और बड़ी दोनों यात्राएं बन रही हैं, आपके लिए धर्म स्थान की यात्रा बन रही है। ठीक है, लेकिन आपने यात्रा के दौरान बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है, यानी कि कुछ चोट चपेट की संभावना ना बने। पिता की सेहत के लिए भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने मंदिर जाना बंद नहीं करना, क्योंकि आपके अगर बाहर जाने का भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना पाते हो आप, तो आपने लगातार जो यात्रा करनी है जिसमें आप चल के जा रहे हैं, तो कहीं भी किसी मंदिर में चल के यात्रा करके जो है जाने की, कई बार ये होता है ना हम लोग नंगे पाँव कर लेते हैं या पैदल चल के चले जाते हैं मंदिर में। ठीक है, चलिया कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो इस तरह से करके आप चलिया कर लो अगर आपने नहीं जाना है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप शांति अनुभव कर रहे हैं और अपनी बेटरमेंट के लिए जो है आप आगे चलते हुए दिखाई देते हैं। आप अपने अंदर जो है इस समय के अंदर मूल परिवर्तन लेकर आएंगे, यानी कि आपको इस तरह से महसूस होगा कि हाँ मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना है, और ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। अगर आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, संभल के बात करें और अपना ये चीज़ देखें कि मैं किसी के साथ भी गलत ना बोलूं। जीवन साथी के लिए, आपके लिए जो उनके सौभाग्य में वृद्धि हो रही है आपके जीवन साथी के लिए, तो आप उनके लिए भी सपोर्टिव बने रहें। ठीक है, तो आप उनकी वृद्धि के अंदर भी अपने ही सुख का अनुभव करें और उनके साथ जो है आप कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे मतभेद ना आने पाए, उसके कारण अपनी वाणी के ऊपर आपको संयम रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी है कि आप मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, छोटे भाई बहनों के साथ भी आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, आप उनसे भी सपोर्ट लो, नेबर से भी आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। बाकी है कि आपने यात्राएं करनी है, यात्रा से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इन ऑल आपने अपना जो ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं उस टाइम पे पूर्ण ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इन चीज़ों को आपने समझ लिया तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल जो है 8वें भाव में आकर बैठ गए हैं। यहाँ पे आपके लिए जो है कुछ ना कुछ आपकी कमर के निचले हिस्से में दिक्कत, यानी कि गुप्त रोगों की कुछ ना कुछ परेशानी आपको जो है उभर के सामने आएगी। आपकी हेल्थ इश्यूज जो हैं बढ़ सकती हैं। अपने खान पान पे और अपनी वाणी पे ध्यान रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में भी झगड़े की नौबत आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है और ऑपरेशन करवाना
ज़रूरी है तो आप ऑपरेशन के लिए जाएं, अदरवाइज़ ऑपरेशन करवाना इस टाइम पे आपके लिए जो है अच्छा नहीं होगा, यानी कि आपको कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। ठीक है, और अगर बहुत ही ज़रूरी हो, अगर अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो ट्यूसडे का दिन जो है बिल्कुल भी उसके लिए ना चुनें। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए जो रहने वाला है वो ये चीज़ है कि ना ट्यूसडे ना सैटरडे, दोनों चीज़ दिन नहीं चुनने। अब यहाँ पे आपको इनकम या कोई नया काम शुरू नहीं करना। ठीक है, कोई नया काम सोचो कि पहले में से रिज़ल्ट नहीं निकल रहा तो मैं ये नया काम शुरू कर लूँ, तो 1 महीने तक कोई भी नया काम करने की कोशिश मत करना। ठीक है, जहाँ यहाँ पर आपको अर्निंग होके वापस उतना ही हिसाब, यानी कि यहाँ आए और वहाँ ख़त्म खर्च, इस तरह का धन जो है आपके लिए रहेगा कि आया भी और गया भी। ठीक है, तो आप सेविंग्स कुछ खास कर नहीं पाओगे इस टाइम के बीच में भी, क्योंकि आपके खर्चे उतने बढ़कर आ जाएंगे कि आपके लिए रिजल्ट्स कहीं पर भी बनते हुए दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अपने धन को थोड़ा सेव करने के लिए उसे अपनी नज़र से ओझल कर दो और कहीं ना कहीं किसी गुल्लक में जो मिट्टी की बनी हुई होती है उसके अंदर डालकर अपने धन को जो है सेपरेट रख देना, ताकि आपका जो है धन वो सेफ रहे। ठीक है, नहीं तो आपके पैसे जुड़ने की कोई भी संभावना नहीं है। उसके बाद आप अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि ईगो बढ़ती हुई दिखाई देती है आपके लिए। एक तो पहले से ही ढैया में है और उसके बाद साथ में मैं यही कह सकती हूँ, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो यहाँ पर आपके लिए दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा बन के आ रही हैं। अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने अपना ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों का तो फिर आप उबल उबल के बोलोगे और अपने लिए जो है मुसीबतें इकट्ठी कर लोगे। आपने बोलने में और लड़ने झगड़ने के अंदर, क्योंकि आपको कोई इसमें राइट कहने वाला नहीं है, इसलिए झगड़ के अपने लिए मुसीबत या अपने लिए कोई ना कोई इरिटेटिंग स्थिति ना बना लेना। ठीक है, तो बेटर है कि आप चीज़ों को संभल के रहो और अपने आप को भी ठीक तरीके से चलाओ, न खान पान में और अपने बोलने में, दोनों चीज़ों के अंदर संयम बरत के चलो। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ का फैसला होगा नहीं। राइट, तो अगर आप इन चीज़ों को समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ जाएंगे। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है 7th हाउस में जो है मंगल का प्रभाव बन रहा है। यहाँ पर आप एक्टिव हो जाओगे, काम तेज़ी से करने लगोगे। जीवन साथी की हेल्थ में या उनकी नेचर में ऐसा कुछ प्रभाव आएगा कि जो आपके ऊपर असर करेगा। आपने सिर्फ इतना करना है कि वाणी का प्रयोग जरा जो है आपने ठीक ढंग से करना है, यानी कि अपनी बोलचाल को अपने ठीक रखना है, ताकि आपके लिए जो है परेशानी या प्रेशर ना बन जाए। ठीक है, जब आप यहाँ पर अपने लिए जो है ठीक ठाक सा रिज़ल्ट ले लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। अब अगर आप पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको अपने जीवन साथी की वजह से स्ट्रेस जो है लगातार बना रहेगा, क्योंकि आप नरम दिल के हो। कर्क राशि वाले बड़े ही इमोशनल होते हैं, तो नरम दिल के हो तो ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतना होने के बावजूद भी आप हिम्मत करके अपने कार्यों की तरफ तो बढ़ते रहेंगे, कामकाज की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों का आपको, जो मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बताया, बस अपना ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी बातों पे पहली बात है स्ट्रेस नहीं लेना। हालांकि यहाँ जीवन साथी के प्रभाव से आपको स्ट्रेस आता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन आपने खुद को कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप में कोई नया काम करना चाहते हो तो इस समय में आप अपना जो है काम, उस काम को कर सकते हो, वो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर दे जाएगा। ठीक है, लेकिन हर हाल में आपने अपने खान पान को और अपनी वाणी को जो है वो कंट्रोल करके रखना है। अगर आपने वो कंट्रोल नहीं किया तो आपके लिए फिर दिक्कतें बनेंगी। ठीक है, उसके बाद आपने अपना खर्चा भी जो है कंट्रोल करके रखना है। लाभ तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन आपको जो धन या लाभ प्राप्त हो रहा है वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद ही आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपने उस चीज़ के ऊपर, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही आपने करना है, तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ जाएंगे। और आपने उपाय के तौर पे मलका मसर की दाल जो है वो आपने शंकर भगवान को चढ़ानी शुरू कर देनी है। शंकर भगवान की आप आराधना करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है 6th हाउस में ये प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ आपके लिए रोग, शत्रु और ऋण जो है वो उतरते हुए दिखाई देते हैं।
आपकी हेल्थ भी बेटर होती हुई दिखाई देती है। अब शत्रु आपके सामने तो आएंगे। अब अगर आपको युद्ध में उतारा गया है तो शत्रु हैं तभी तो आपको युद्ध में उतारा गया है। मंगल को तभी तो यहाँ पे स्थान मिला है क्योंकि शत्रु हैं। उन शत्रुओं का नाश करने के लिए, केसेस को ख़त्म करने के लिए, आपके खर्चों के ऊपर जो है वो विराम लगाने के लिए यहाँ पर जो है मंगल अपना कार्य करेंगे। तो डेफिनेटली सामने जब दुश्मन होंगे तभी तो उन दुश्मनों का नाश किया जाएगा। ठीक है, तो दुश्मन तो आएंगे, दुश्मन बनेंगे, लाइन के अंदर आके तो वो अपने आप रास्ते से हटते चले जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का जो है सिंह राशि वालों को लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप भूमि, वाहन, उसके रिलेटेड भी कुछ ना कुछ खर्चा कर सकते हो। भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। बड़ों का सहारा लेके, उनकी सलाह लेकर चलोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए मेरी एक राय है कि आध्यात्मिक बने, थोड़ा पिता की सेहत का भी ध्यान रखें और मंदिर या कुछ ना कुछ उधर जो है अध्यात्म की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर जरा सा भी कुछ इलीगल या गलत कार्य किया तो आप तुरंत आप भी पचड़े में पड़ जाएंगे या आपके ऊपर भी गाज गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को संभल के चलना है कि आप कोई गैर कानूनी काम ना करें, यानी कि इलीगल काम की तरफ, गलत काम की तरफ ना बढ़ें, तो आपको उस चीज़ की समस्या जो है वो बन जाएगी। ठीक है, इन ऑल आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बेटर ही है। लेकिन ईगो जो है, एक तो सिंह राशि और ऊपर से मंगल का भी प्रभाव, तो यहाँ पर आपके ऊपर जैसे आग के अंदर घी डालने वाली बात होती है, तो आपका अहम बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि जिसको कहते हैं घमंड। ठीक है, यहाँ पर ईगो बहुत अधिक होनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे कंट्रोल करना कि दिन अच्छे भी वही दिखाते हैं और बुरे भी ईश्वर ही दिखाते हैं। तो अपने अहम को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, क्योंकि अच्छी बात है कि आप सिंह राशि वाले इसीलिए सिंह राशि में होते हैं कि अच्छा कर्म किया होता है तभी राजा बना के ईश्वर उनको भेजते हैं। तो यहाँ पर जो आपको राशि मिली होती है वो इस वजह से ही मिलती है क्योंकि आपने उचित कार्य पिछले जन्म में किए होते हैं। तो यहाँ इट्स ओके कि आप रौबदायक हैं, लेकिन अहंकार को दूर रखिए अपने आप से, ताकि आपके लिए जो है प्रोग्रेस आगे बढ़े। इन ऑल मुझे आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, प्रोग्रेस दिखाई देती है। बस अपने क्रोध के अंदर जो है आप थोड़ा नियंत्रण रखें और कलह को जो है वो हटा के रखें अपने पास से, क्योंकि आप क्रोध करेंगे तो घर के अंदर कहीं ना कहीं कलह का माहौल बन ही जाएगा। तो अपने आप को कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बेटर होंगे। कुछ अर्न करने की कोशिश करो रादर देन कि आप परेशान हो या किसी ना किसी को परेशान करो क्रोध के कारण। ठीक है, अगर आप ये चीज़ समझ लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स ओके आएंगे। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए पंचम में जो है मंगल का प्रभाव आया। अब यहाँ पर जैसे ही पंचम में आकर बैठेंगे, अपनी संतान की तरफ ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, संतान बड़ी हो चुकी है तो उसके नेचर की तरफ या उनके मतलब कीप अ गुड चेक ऑन देम। ठीक है, उनके ऊपर आप अच्छे से ध्यान रखो कि कोई गलत रास्ता ना पकड़ें या कुछ गलत ना करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रेम संबंध में भी आपको गलत फहमी हो सकती है। अगर उसको मैरिज में कन्वर्ट करने वाले थे तो यहाँ किसी न किसी चीज़ के कारण या आप आपस के झगड़े के कारण वो संबंध भी गायब हो सकता है। ठीक है, उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद आया स्टडी की बात, तो स्टडी के अंदर आप बेटर कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे। तो कभी तो एकदम से बढ़िया खींचेंगे सिलेबस को और कभी एकदम स्लो हो जाएंगे, कभी ध्यान तरह तरह की चीज़ों में भटकेगा, बचकानी हरकतें कर करके अपनी स्टडी के अंदर भी आप डिस्टर्बेंस ले लेकर आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अपने स्टडी की तरफ अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि यहाँ पर मेहनत का। उसके बाद कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि स्टमक में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। स्पाइसी हो गया या तला वाला हो गया, ये आपके पेट में भी दिक्कत जो है होती हुई दिखाई दे रही है। उस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। और आप स्टार्टिंग के अंदर गर्भ के स्टार्टिंग में हैं, यानी कि आपने कंसीव किया हुआ है, तो भी अपना आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने और क्या करना है, आपने थोड़ा संभल के चलना है। रिलेशनशिप्स में भी, काम में भी, जॉब के अंदर भी कुछ ना कुछ आपको परेशानी या दिक्कत देखने को मिल सकती है। यानी कि यहाँ आपको अपने पिछले जन्मों के कुछ पेंडिंग कर्म पूरे करने का ये टाइम मिल रहा है। तो चीज़ों को सोच समझ के जो है आगे बढ़ाएं। आपको किसी न किसी चीज़ का भ्रम हो सकता है इस समय में और कुछ ना कुछ चीज़ जो है आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो। तो यहाँ थोड़ा सोच समझ के चलोगे तो डेफिनेटली आप के लिए जो है रिजल्ट्स
बेटर आएंगे। चीज़ों को संभल कर चलना, और उसके बाद स्कूल के स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ आप खाने पीने को या कुछ दे सकते हो, या स्टूडेंट्स हों या पढ़ने वाले हों, या आप मंदिर में जाके कुछ ना कुछ दे सकते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। यानी कि लेबर भी है जो, उन्हें भी आप अगर कुछ खाने के लिए दे दोगे मीठा, तो बेटर रहेगा रिजल्ट्स आपके लिए। जो लेबर होते हैं, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, हम तो बैठे रहते हैं, इतना मेहनत का काम नहीं कर पाते। जो लोग अपने हाथ पैर चलाते हैं, डिफरेंस होता है कि वो लोग जो अपने हाथ पैर चलाते हैं वो होते हैं जो श्रम करते हैं, तो वो लोग होते हैं शनि की कैटेगरी के अंदर। तो आपने उनके लिए जो है कुछ ना कुछ अपने मन से आपने उनको देना है और प्रदान करना है, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएँ, ठीक है। और वहम अपने मन में पलने नहीं देना किसी भी चीज़ का। अपने जो प्रेम संबंध हैं उनको भी आप बचाव करके रखेंगे और खुद की समझदारी दिखाएंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके लिए चेंज भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए भी ढैया अभी बरकरार है। तो यहाँ पर आपके लिए मंगल जो हैं 4th हाउस में आके बैठ गए हैं। तो यहाँ अपने माता के स्वास्थ्य का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। घर के संबंधित कोई ना कोई जो है चेंज बनता है, यानी कि आप घर से दूर भी जा सकते हैं, ठीक है। यात्रा भी आपकी बनती हुई दिखाई देती है। अपने परिवार, अपने कुटुंब का आप अच्छे से ध्यान रखते हुए दिखाई देते हो। जीवन साथी की तरक्की दिखाई देती है, यानी कि उनके लिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट दिखाई देती है आगे रास्तों के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या रहता है कि आपको यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। यहाँ मेहनत ज़्यादा, और उसके बाद आपके लिए लाभ भी ज़्यादा, यानी कि आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इन ऑल ये मंगल का जो आना है वो सबसे बेटर मुझे तो जो है तुला राशि वालों के लिए ही सबसे बेस्ट नज़र आया है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हालांकि यहाँ पर आपके अपने भी कौन से ग्रह की वो चल रही है, दशा चल रही है, वो भी काफ़ी, और आपकी हॉरोस्कोप भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर हेल्प करेगी जोड़ने के अंदर। क्योंकि गोचर जो होता है वो तो आपको क्षणिक यानी कि थोड़े टाइम के लिए ही बता पाता है। अदरवाइज़ आपके जो इसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो आपके हॉरोस्कोप है, वो जब तक अटैच नहीं होगी तब तक कंप्लीट रिजल्ट बताना मुश्किल होता है। अदरवाइज़ चंद्र राशि के अकॉर्डिंग तुला राशि वाले जो हैं इस समय में आपके लिए भाग्य उदय होता हुआ भी दिखाई देता है, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपने सिर्फ करना क्या है, अपनी माता का ध्यान रखना है, और अपने आप को जो है आप घर से दूरी बनाने की कोशिश करोगे, यानी कि आपको परेशानी होगी घर के माहौल से और आप दूर दूर रहने की चेष्टा करोगे। तो स्थान परिवर्तन भी आपके लिए इस समय में संभव हो सकता है, यानी कि आप कहीं जा सकते हो दूर डिस्टेंस पे, यानी कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली इस चीज़ के अंदर इंडल्ज होने लग जाएगा। लेकिन इस समय में एक चीज़ आप मेरी जो है समझ के रखना कि यहाँ पर आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। थोड़ी देर से सही रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपको मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि आपके ऊपर मेहनत का बर्डन बहुत ज़्यादा आकर सर के ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको तरक्की चाहिए तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो आगे जाके आपके लिए तरक्की भी दिखाई देती है, ठीक है। तो आपने इतना कर लेना, बाकी अपनी माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रख लेना। तो उनके लिए जो है हेल्थ में कुछ ना कुछ दिक्कतें संभव हो सकती हैं, तो वहाँ आपने अपना ध्यान रखना है, और उसके लिए रिजल्ट्स आप समझ जाओ आगे, तो आपके लिए सब बेटर ही है। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 3rd हाउस में जो है वहाँ आकर मंगल बैठे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से शनि तो बैठे हुए थे। यहाँ पर आपके भाई के लिए उनके साथ जो संबंध हैं वहाँ सही रहें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेकिन उसकी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है, यानी कि छोटे भाई बहनों की लाइफ में प्रोग्रेस, आपको भी यात्रा द्वारा लाभ, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ में प्रॉब्लम, नेबर के साथ कुछ ना कुछ फसाद ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी कि अपने आप को कंट्रोल करके रखना कि यहाँ पर आपका कलह ना हो। हालांकि यहाँ पर आपकी मेहनत बढ़ती हुई दिखाई देती है और आपको मेहनत से रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इन ऑल जो है आपको अपनी गृहस्थी का ध्यान रखना है। घर गृहस्थी के ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत ना हो, जीवन साथी को कोई दिक्कत ना आए, तो आपने इन चीज़ों का जो है आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है, और आपको
उसके ऊपर खर्च भी बनते हुए दिखाई देते हैं। तो इन ऑल आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और कोई भी इस तरह का गैर कानूनी काम या कुछ ना कुछ इस तरह की बातें ना करना जिसके कारण किसी इल्लीगल काम के कारण आपके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आए। तो चीज़ों को जो है सही तरीके से सुलटाकर और सही तरीके से ही आपने जो है इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने आप को सोचना है और कुछ ना कुछ मीठा या कुछ अपने भाई को या बहन को जो भी छोटे हों उनको आप दे देना, ठीक है। और कोशिश करना कि आप अपने लिए कोई ना कोई दिक्कत ना क्रिएट करें, नेबर्स की बातों को थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पर भी दिक्कत बनती हुई दिखाई देती है। यानी कि नेबर के घर में भी आपको कुछ ना कुछ जो है दिक्कत दिखाई देगी, कुछ ना कुछ विस्फोटक स्थिति जो उनके साथ या उनके घर पे बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने जो है संभाल के चलना है, संभल के चलना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ शत्रु जो हैं आपके भी अगेंस्ट या रोग भी आपको पकड़ता हुआ दिखाई देता है। अपने आप को कंट्रोल रखें, जीवन साथी के साथ आपका मन मुटाव ना हो, इस चीज़ के ऊपर आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए मंगल जो है 2nd हाउस में आ रहा है, तो आपकी वाणी प्रभावित हो रही है। एक तो खान पान का ध्यान रखना, घर में खान पान की कोई कमी नहीं होगी, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं होगा, मीठा खाएं और खिलाएं। अब सबसे बड़ी बात है हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना। लेकिन पहले मैं आपको उपाय बताने से पहले रिजल्ट्स बता देती हूँ कि आपको रिजल्ट्स क्या रहेंगे। देखिए, इस समय में किसी से भी मित्रता आपको लाभदायक नहीं रहेगी, यानी कि दोस्त आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं, कोई आपका मित्र नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। इस समय में आप किसी को मित्र बनोगे, वो शत्रु बन के आपके आगे खड़ा हो जाएगा। इस समय पर किसी के लिए भी कोई विश्वास करने का आपका कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि आप किसी के ऊपर भी इस समय भरोसा ना करें। धन तो आपके पास आता हुआ दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं है, धन पूर्ण तरीके से आपके पास आ रहा है। लेकिन होगा क्या, आपके लिए कहीं ना कहीं जो है वो धन जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते चला जाएगा। उसी रास्ते नहीं, मतलब कि कई रास्तों से वो धन निकल जाएगा। यानी कि धन तो प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो आपके पास टिकता हुआ दिखाई नहीं देता। यानी कि उससे पहले ही आपके खर्चे 1000 और वहाँ चले जाएंगे पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, बस अपनी वाणी के ऊपर और अपने खान पान पे विशेष आपने ध्यान रखना है। मीठा ज़रूर खाएं और ज़रूर खिलाएं, ठीक है। इतना आपने जो है ज़रूर करना है अपने लिए, बाकी भरोसा किसी पे भी नहीं करना, ठीक है। आपने अपने हिसाब से चलना है, भाग्य का साथ मिलेगा, बड़ों का सपोर्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपने क्या करना है, इस समय मर किसी पे विश्वास नहीं करना। अपनी हेल्थ का भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि गले के और मुंह के रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको दिक्कत जो है लगातार बनी रहेगी। जैसे कि मुंह में आपके कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी या गले में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको फेस होती रहेगी। तो आपने करना क्या है, आपने अपना ध्यान रखना है अच्छे से। जिन जिन चीज़ों को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो भी करनी है, क्योंकि उतरती हुई 7.5 भी है, ये थोड़ा सा अच्छी तरह से परेशान ही करके जाएगी, ठीक है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अप्रैल के अंदर जो है आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। तो उतना देर संयम बनाकर अपना रखना है, अपनी हिम्मत बनाकर रखनी है, और जो मैं आपको सावधानियां बरतने के लिए कह रही हूँ वो सावधानियां आपने बरत लेनी है, ठीक है। तो रिजल्ट्स आपके लिए जो है वो बेटर हो जाएंगे। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए तो आप ही की राशि के ऊपर, यानी कि लग्न में जो हैं मंगल आते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ शनि पहले से ही विराजमान थे, अब यहाँ पर आपके लिए जो है मंगल आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आकर के आपकी गृहस्थी के अंदर थोड़ी सी अग्नि लग जाएगी, यानी कि आपका अपना क्रोध ही आपके सुखों का नाश करना शुरू करेगा। यहाँ आपके लिए वैसे अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटस से सही है, लेकिन आपका क्रोध बढ़ जाएगा और हर चीज़ में आप चाहेंगे बस अभी किसी ने हाँ करी है तो बस अभी के अभी मैं इस काम को कर डालूं, जबकि ऐसा ग्रह स्थिति नहीं बता रही।
वो कहती है जैसे ही आप हेस्ट करना शुरू करोगे काम के लिए वैसे ही वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहोगे जल्दी निपट जाए, वहाँ ढिलाई हो जाएगी। घर के अंदर कलह ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना, माता के स्वास्थ्य का भी आपने ध्यान रखना है। आपने अपनी गृहस्थी में भी ध्यान रखना है। जीवन साथी के ऊपर रौब छांटने की कोशिश ना करें, आपको उल्टे ही इसके ठीक है रिजल्ट मिलेंगे। तो उसके बाद आपने अपने आप को एक ही तरफ यानी कि इस समय में धन प्राप्ति की तरफ ध्यान दें। एक ही तरफ अपना ध्यान जो है बना के रखें ताकि आप धन प्राप्ति कर सकें, यानी कि मेहनत कर सकें और उस चीज़ का रिजल्ट आपको लाभ के तौर पे मिल सके। तो आप अपने लाभ की तरफ ध्यान दें और एक ही तरफ चलें, और बाकी किसी भी जगह में ना हेस्ट करें ना जल्दबाजी करें, नहीं तो आपको जो है बिल्कुल दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जिस काम के पीछे आप ज़बरदस्ती का लग जाओगे उसके अंदर और ढिलाई आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने चीज़ों को जो है बड़े तरीके के साथ समझना है और उनको धीरे धीरे चलाना है, क्योंकि आप घर में जीवन साथी पे और उसके बाद ससुराल पक्ष में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको आ जाएंगी। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो इस समय में, ताकि आपकी हेल्थ के ऊपर भी कोई इशू ना हो। और उसके बाद आप अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखो, क्योंकि आपका क्रोध जो है वो उनको डाउन करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपको इस समय में ये व्यर्थ का रोब होगा, जो कि ईगो के कारण या मंगल के आने के कारण आपको क्रोध अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो इस क्रोध को आपने कंट्रोल करके रखना है, इस एनर्जी को अपना थोड़ा सा काम के अंदर संजो के रखना है। उसको काम में लगाओ, कर्म में लगाओगे तो डेफिनेटली आप फुर्ते भी हो जाओगे पहले से काम करने में। जैसे ढिलाई थी, लटका रहे थे, काम को छोड़ रहे थे, तो यहाँ पे आपकी फुर्ती भी बन जाएगी काम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। कुंभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। आपके लिए 12th हाउस में यानी कि व्यय भाव के अंदर जो है मंगल आकर बैठ गए हैं। यहाँ पर आपका क्रोध जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आँख के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत बनती हुई दिखाई देती है। जीवन साथी की भी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, उनके भी पैरों में जो है दिक्कत बनती हुई दिखाई देती है। तो आपने करना क्या है, अपने आप को थोड़ा सा इस समय में संयमित रखना है। आपको बाहर के लिए भी कुछ ना कुछ यानी कि मन में बाहर जाने का या स्थान परिवर्तन का ही आपके मन में फतूर सवार रहेगा। लेकिन सोच समझ के जो है शायद उच्च शिक्षा के लिए या कहीं ना कहीं आप बाहर की तरफ कदम रखना चाहते हैं, तो यहाँ सोच समझ के ही आगे को बढ़ें, क्योंकि यहाँ आपका पैसा जो है फालतू में खर्च हो जाएगा, व्यर्थ में पैसा जाएगा। आप ये सोचोगे कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, मैंने तो खूब सारा पैसा खर्च कर दिया जिसका मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिला। तो चीज़ों को ज़रा तोल मोल के सोच समझ के जो है अपने रिजल्ट्स निकालने हैं आपने, ताकि आपके लिए कुछ दिक्कत ना बने, क्योंकि यहाँ पर आपको उतना अच्छा प्रभाव आता हुआ दिखाई नहीं देता। अपनी वाणी को और व्यर्थ के अहंकार और क्रोध को थोड़ा कंट्रोल करके रखना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं खर्च दुगना या कुछ ना कुछ कोर्ट केस के अंदर भी कुछ काम खर्च इस तरह से बन सकते हैं जिसके अंदर आपसे संभाले ना संभले खर्चा। ठीक है, तो यहाँ आपने चीज़ों को ध्यान रखना है। आपने करना क्या है, आप धर्म स्थान के अंदर कुछ ना कुछ खर्च ज़रूर करना, अपनी पॉकेट से कुछ ना कुछ ईश्वर के नाम पर निकाल कर ज़रूर देना। ठीक है, यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ही ध्यान रखते हुए जो है बेटर हो जाएगा। आप शत्रुओं से भी थोड़ा सा बच के अपना रहना, नहीं तो आपके शत्रु भी आपको तंग करते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, उनकी वजह से भी आपको व्यर्थ का खर्चा जो है झेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आप आपसी झगड़े करने की बजाय सिचुएशन को समझने की कोशिश करना और तरीके के साथ समझदारी के साथ आगे बढ़ना। जब भी कोई विपदा पड़ जाए या कोई गड़बड़ हो जाती है तो एकदम कुछ लोग एकदम पैनिक अटैक होता है उनको, और एकदम से चीज़ों को इधर उधर करना शुरू कर देते हैं। जब भी इस तरह से हो, थोड़ा सा शांत रह के, क्रोध में ना आकर, थोड़ा सा चीज़ों को समझ के संतुलित करके अगर फैसला लो तो डेफिनेटली वो चीज़ जो है बेटर हो जाती है। याद रखो, ग्रह हमें नचाते हैं, हम किसी को नचाने के काबिल नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ चीज़ों को समझते हुए आपने जो है तरीके के साथ कदम आगे अपना बढ़ाना है। जो सावधानियाँ बताई हैं वो आपने ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए 11th हाउस के अंदर यानी कि लाभ भाव के अंदर जो है
वो मंगल बैठे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्या सिचुएशन है कि आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपने चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट है तो आपने पढ़ाई में ध्यान रखना है। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आप कुछ कहीं पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बेटरमेंट दिखाई देती है, यानी कि आपका पैसा जो है, धन जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लाभ आपको होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ उच्च का मंगल आपको लाभ देता हुआ दिखाई देता है, आपको फायदा देता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय में आपने करना क्या, आपने चीज़ों को जो है समझ लेना है, किस किस तरह से मुझे अपने आप को जो है सेटल करना है। इस बेटर टाइम का मैंने अपना लाभ उठाना है, फ़ायदा उठाना है। स्टूडेंट्स अपनी जगह फ़ायदा उठाएं और जो कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या कोई भी है, वो अपने अपने लेवल में अपने अपने तरीके से लाभ उठाएं इस टाइम के अंदर। ठीक है, इस वक्त का आपने लाभ उठा लिया तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। हनुमान जी की आराधना किसी भी प्रकार से आप करें, लेकिन करें ज़रूर। ठीक है, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर देगा। ठीक है, आपके लिए भी मुझे बेहतर दिखाई देता है बहुत, और आपको इस टाइम का पूर्ण तरीके से आपको लाभ उठाना चाहिए। बस अपने क्रोध को और टॉन्टिंग वे में बात करने को, वाणी के प्रभाव को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। आप लोगों में को मैंने इंट्रो में बता दिया क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, 12 राशियों के बारे में सारे प्रभाव भी बता दिए हैं। हनुमान जी की हर प्रकार से आप आराधना कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से करें। लेकिन अगर आप मंदिर के अंदर या हनुमान जी को आप गुड़ और चना चढ़ा दोगे, यानी कि गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा दोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। ये आप मंगलवार भी कर सकते हो और शनिवार भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली बेटर होंगे, और उस वेग से जो आ रहा है दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये जो कॉम्बिनेशन बन जाता है, युद्ध विस्फोट, कुछ ना कुछ, अब विस्फोट बड़े स्टेटस पे भी हो सकता है, यानी कि बाहर भी युद्ध हो सकता है और अंदर भी युद्ध हो सकता है, यानी कि घर के अंदर भी और बाहर भी। यहाँ जब दोनों आपस में बैठ गए एक ही में, तो ग्रह युद्ध सा भी बन जाता है। यहाँ पे शनि तेल है और मंगल आग। ठीक है, तो तेल में आग लगाने वाली बात है। तो अपने लिए जिस जिस प्रभाव में इस तरह का प्रभाव बन रहा है, किस तरह से आपने क्या करना है, वो मैंने आपको सबको समझा दिया है। बस थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना, क्योंकि खुद को कंट्रोल करना सबसे बड़ा उपाय है। जब मेडिटेशन कर लोगे, खुद पे संयम रखोगे, सबके लिए अच्छी प्रार्थना करोगे, तो बैड रिजल्ट्स भी आपके लिए अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। हनुमान जी की किसी भी रूप में आराधना कर लेना, मैंने आप लोगों को बता दिया है। हनुमान अष्टक, हनुमान बजरंग बाण, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ, अगर सुंदरकांड का पाठ करोगे तो शाम के 4 बजे किया करना। ठीक है, 1 घंटे का पाठ होता है, उसे बैठ करके आप पूर्ण कर लेना। ठीक है, आप इतना कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इस समय पे अगर सब लोग ही मिलके सुंदरकांड का देश के लिए और अपने लिए करेंगे पाठ, तो डेफिनेटली थोड़े रिजल्ट्स जो भी हमारे लिए इस तरह के आ रहे हैं कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ विस्फोटक स्थिति ला सकते हैं, वो थोड़े से कम होने शुरू हो जाएंगे। तो सब लोग मिलके सुंदरकांड का पाठ जरूर कर लेना, वो आपके लिए, सबके लिए बहुत ही बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप सबको मैंने बता दिया किस तरह से आपने किन किन चीज़ों में क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या करना है। और थोड़ा सा आपको मैंने इस तरह से बता दिया है, जिस समय में हनुमान जी लंका दहन करने जा रहे थे और वहाँ पर जाकर पहुँचे थे और जाकर उन्होंने उधर लंका में आग लगा दी थी, तो हनुमान जी बहुत कुछ कर सकते हैं। इस अग्नि को भी उनको शांत करने की शक्ति प्राप्त है। तो हनुमान जी की आराधना के अलावा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। हम लोग अगर हनुमान जी की आराधना करेंगे सब मिलके, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं बहुत उत्तम रहेंगे। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।